आज हम स्टार्ट करेंगे दिनचर्या। दिनचर्या, पहले तो ये जानिए कि दिनचर्या की शुरुआत कौन से आचार्य ने कहाँ से की है। आचार्य चरक ने दिनचर्या की शुरुआत अंजन से की है, सुश्रुत ने दंत पावन से, वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त जागरण से। संदर्भ पे आते हैं। दिनचर्या का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय मात्रा शीति अध्याय में किया है। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय अनागत बाधा प्रतिषेध में किया है और अष्टांग में इसे सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय दिनचर्या में किया गया है। दिनचर्या शब्द दिन एवं चर्या 2 शब्दों से बना है। यहाँ दिन का अर्थ है प्रतिदिन और चर्या का अर्थ है आचरण। निरुक्ति। प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या। प्रतिदिन करने योग्य चर्या दिनचर्या कहलाती है। चर्या का मतलब है आचरण, यानी आहार विहार जो इस लोक तथा परलोक में भी लाभप्रद हो उसे चर्या कहते हैं। इसलिए आचार्य वाग्भट ने आयुष्कामी अध्याय के पश्चात आचार्य को महत्व देकर दिनचर्या अध्याय का वर्णन किया है। अब यहाँ आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? आचार शब्द से आहार एवं विहार दोनों का ग्रहण होता है। विहार 2 प्रकार का होता है, अनियत और नियत। नियत काल विहार भी 2 प्रकार का होता है, प्रतिदिन करने योग्य और ऋतु से संबंधित। और इस अध्याय में प्रतिदिन करने योग्य चर्या का वर्णन किया गया है। ऋतु के अनुसार वो ऋतुचर्या होता है जो कि आगे के अध्याय में बताया जाएगा। दिनचर्या में आने वाले कर्तव्य: ब्रह्म मुहूर्त जागरण, उषापान, मलमूत्र त्याग, आचमन, दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन, मुख प्रक्षालन, अंजन, नस्य कर्म, कवल गंडूष, धूमपान, तांबूल सेवन, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, स्नान, अनुलेपन, वस्त्र धारण। इसका सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है और इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्तम कृत शौच विधिस्ततः। स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा करने के लिए रात्रि का भोजन पच गया है अथवा नहीं, इसका विचार करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त किस समय को कहते हैं? रात्रि का चतुर्दश मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय को जानने के लिए काल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब इसमें से अगर सीधा सीधा माना जाए तो 6 AM to 6 PM और 6 PM to 6 AM 15 मुहूर्त दिन, 15 मुहूर्त रात्रि में। रात्रि के 14वें मुहूर्त अर्थात रात्रि के 4 घड़ी शेष रहने के समय से लेकर 2 घड़ी शेष रहने तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अथवा रात्रि के अंतिम याम का तीसरा मुहूर्त 1 घंटा 24 मिनट अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पूर्व का मुहूर्त वाला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान से है और ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। मुहूर्त का अर्थ है 2 नाड़िका अर्थात 48 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व: ब्रह्म मुहूर्त को पंचामृत वेला कहा गया है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश, विपुल आकाश, ये ही प्रकृति के पंचामृत हैं और प्रातः काल में ये स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित अवस्था में पांचों मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने से पुण्य का क्षय होता है और पुण्य के क्षय हो जाने से अनेक उपद्रव होते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करना चाहिए। अशुभ स्वप्नों के आने से स्वप्न दोष होकर वीर्य स्खलन होने की आशंका रहती है, अतः ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर शैया छोड़ देना उचित कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अर्थ का चिंतन करना, शरीर के क्लेश की शांति के लिए मन में ईश्वर का स्मरण करें
उषाकाल होने पर यथाविधि शौच कर्म करना चाहिए। अब इसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, अब इसको अगर समझा जाए तो nascent oxygen which is liberated in the early morning will easily and readily mix up with hemoglobin to form oxyhemoglobin which reach and nourish the remote tissues rapidly. Release of serotonin hormone keeps individual active and alert. Minimum pollution in the early morning enhances the concentration process. दर्पण आलोकन, दर्पण में मुख देखना मंगलप्रद है, त्वचा कांतियुक्त होती है, पुष्टिकारक है, बलदायक है, आयु को बढ़ाने वाला है, पाप एवं दरिद्रता को दूर करने वाला होता है। आयु की रक्षार्थ पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करना चाहिए। महत्व क्या है? महत्व सुबह उठते ही दर्पण को देखने से आँखों में, नाक में और कानों में जमे हुए मल को अच्छी तरह से साफ करके स्वस्थ रख सकते हैं और अपना मुख देखना शुभ माना गया है। सेकंड प्रोसीजर है उषापान। उषापान 2 शब्दों से बना है, उषा एवं पान। उषा का अर्थ होता है प्रत्युष काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अरुणोदय काल। पान का अर्थ होता है पीना या द्रव का सेवन। सूर्योदय होने के समय में 8 प्रसृति और 640 ml जलपान करने से वृद्धता एवं रोग से मुक्त होकर 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहा जा सकता है। उषापान सूर्य उदय होने से पहले सेवित जलपान को कहते हैं। जलपान के प्रारंभ का काल रात्रि के चतुर्थ प्रहर से ही प्रारंभ होता है। जल का गुण, भाव प्रकाश के अनुसार जल का गुण पर्युषित यानी बासी जल का सेवन करना चाहिए। योग्य व्याधियाँ: अर्श रोग, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर कुष्ठ एवं मेद रोग में मूत्राघात, रक्तपित्त, कान, गला, सिर और श्रोणीशूल, वात, पित्त, कफ एवं क्षतज विकार। उषापान से इन समस्त व्याधियों से बचाव एवं नियंत्रण संभव है। नासा से जलपान का क्या लाभ होता है? जल प्रमाण पहले है 3 प्रसृति अर्थात 240 ml। लाभ क्या होता है? व्यंग, झाई, वली, पलित, पीनस, स्वरभंग, कास, शोथनाशक है। रसायन गुणयुक्त एवं दृष्टि प्रसादक होता है। अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? स्नेहपान, छत विरेचन कर्म करने के बाद, आधमान, मंदाग्नि, हिक्का, कफ, वातज विकार में वर्ज्य माना गया है। तीसरा, मल त्याग। मल एवं मूत्र का वेग प्रतीत होने पर दिन में उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा में त्याग करना चाहिए। मल त्याग के नियम क्या क्या हैं? मौन धारण करके, अन्य कार्य का ध्यान नहीं करते हुए, मल त्याग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए, आते हुए वेग को त्यागना चाहिए। चौथा है आचमन। आचमन का मतलब है मुख प्रक्षालन। काल क्या है? मलमूत्र त्यागने के बाद, भोजन करने के पूर्व और पश्चात, छींक आने के पश्चात, बाहर से घूम कर आने पर, स्नान करने के बाद, सोकर उठने के पश्चात, देव पूजन के प्रारंभ में। नियम क्या है? पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर एकांत स्थान पर, ढीले वस्त्र धारण कर। निषिद्ध जल कौन कौन से हैं? अग्निपक्व, दुर्गंधित, फेन युक्त, बुलबुले युक्त व क्षार मिश्रित जल। उद्देश्य: इसमें 2 क्रियाएं आती हैं, हस्तपात प्रक्षालन और अंजलि जलपान। मलमूत्र त्यागने के बाद हस्तपात प्रक्षालन से संक्रमण नहीं होता। तत्पश्चात अंजलि जलपान से मुख आर्द्र हो जाता है, जिस कारण आचमन के पश्चात दंत धावन करते समय अभिघात नहीं होता। अब 5वां आता है दंत धावन। श्रेष्ठ दातौन के लक्षण: 12 अंगुल्य अर्थात 12 अंगुल लंबी, कनीनिकाग्र समस्थौल्य, कनीनिका उंगली के अग्रभाग के समान मोटी, सुंदर कूची वाली, दातौन का अग्रभाग कूचा हुआ, सीधा, ग्रंथ रहित अर्थात 2 गांठों से रहित हो, प्रशस्त देशोत्पन्न होना चाहिए,
सर्वदा ऋतु, दोष, रस और वीर्य को देखकर दातून सेवन करना चाहिए। कषाय, तिक्त, कटु, मधुर रस वाली दातून का सेवन करें। ये विशेष क्या है कि दातून मुखपाक या मुखदाह आदि पित्तज विकारों में एवं पित्तज प्रकृति व्यक्ति में प्रयोग करनी चाहिए, मधुर रस वाली। योग्य दंत धावन वृक्ष वट, असन, अर्क, खदिर, करंज, करवीर, सर्ज, अपामार्ग, मालती आदि। दातून करने की विधि कौन सी है? दातून के अग्र भाग को दांतों से चबाकर अथवा कूटकर मुलायम कर लेना चाहिए। एक एक दांत को पृथक पृथक मसूड़ों की रक्षा करते हुए रगड़ना चाहिए। दांतों की ऊपरी पंक्ति से दातून करना प्रारंभ करना चाहिए। दंत शोधन चूर्ण सोंठ, मरीच, पिप्पली, त्वक, पत्र, एला, सांधव नमक, तेजबल के चूर्ण को मधु व तिलतैल में मिलाकर दातून से या उंगली से रगड़ना चाहिए। दंत धावन काल क्या है? प्रातः काल तथा भोजन करने के पश्चात अर्थात सायंकाल भोजन के बाद दंत धावन करें। दंत धावन के लाभ क्या क्या हैं? लाभ को हम दो कैटेगरीज में समझते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव बेनिफिट्स और दूसरा होता है प्रमोटिव बेनिफिट्स। और इसमें हर एक एक पॉइंट जो भी आते हैं उसमें आपको सबके दिनचर्या के हर एक एक प्रोसीजर के प्रिवेंटिव और प्रमोटिव बेनिफिट्स दोनों लिखने हैं। मुख की मलिनता, वायरस से दुर्गंध, जिह्वा रोग, मुख रोग, दंत रोग नहीं होते हैं, ये इसके प्रिवेंटिव बेनिफिट्स हैं। प्रमोटिव बेनिफिट्स क्या हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की आहार में रुचि होती है, मुख में स्वच्छता एवं लघुता उत्पन्न होती है और मुख से श्लेष्मा का लेखन होता है। दंत धावन के निषेध। अजीर्ण अवस्था में, अर्दित में, वमन, श्वास, कास, हिक्का, ज्वर, मुखपाक, हृदय रोग, ऊर्ध्वजत्रुगत विकार, मुख रोग, इन सब में दंत धावन का निषेध है। छठवां आता है हमारा जिह्वा निर्लेखन। दंत धावन करने के पश्चात जिह्वा निर्लेखन करना चाहिए और इसका वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं है। योग्य द्रव्य कौन कौन से हैं? सोने, चांदी या वृक्ष की मृदुश्लक्षण शाखाओं द्वारा बनी हुई होनी चाहिए। तांबा या स्टील की भी हो सकती है और जिह्वा की लंबाई 10 अंगुल की होनी चाहिए। विधि: जिह्वा मूल से अग्र भाग तक आगे की ओर लेखन करना चाहिए। जिह्वा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है तथा मुख में दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए जिह्वा निर्लेखन का प्रयोग बताया गया है। प्रिवेंटिव बेनिफिट्स और प्रमोटिव बेनिफिट्स दोबारा आते हैं। मुख वायरस से नाशक, दुर्गंध नाशक, जिह्वा रोग, मुख रोग नाशक मुख में स्वच्छता और लघुता लाता है। जिह्वा निर्लेखन के योग्य अयोग्य दंत धावन के समान है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स टेस्ट परसेप्शन एंड इंक्रीजेस द सलाइवेशन. Saliva contains salivary amylase lysosome which acts as bactericidal. Increases salivation, indirectly enhances the GIT secretions by cephalic phase, which improves digestion and also increases the threshold level of basic taste perception and initiates the functioning of vital organs like liver, kidney and spleen. इसके बाद सातवां आता है मुख एवं नेत्र प्रक्षालन। इसके लिए द्रव्य कौन कौन से प्रयोग होते हैं? शीतोदक ग्रीष्म और शरद ऋतु में, किंचित उष्ण जल शीत ऋतु में। क्षीर वृक्ष कषाय, दूध से, लोत्र आदि क्वाथ से मुख प्रक्षालन करना चाहिए। इसके लाभ पे आते हैं। लाभ में दोबारा आते हैं प्रमोटिव बेनिफिट्स और प्रिवेंटिव बेनिफिट्स और प्रमोटिव बेनिफिट्स। इसका पालन करने से नीलिका, मुखशोष, पीड़िका, व्यंग, रक्तपित्त रोगों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। प्रमोटिव बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? मुख में लघुता आती है, नेत्रों की ज्योति स्थिर हो जाती है। अंजन कर्म, ये है 8वां। चक्षुस्तेजोमय तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम्।
चक्षु अग्नि प्रधान होता है, अतः उसका श्लेष्मा जल तत्व से विशेष विकृत होने का भय रहता है। इसलिए श्लेष्मा के श्रावणार्थ स्वस्थ व्यक्ति में अंजन का प्रयोग निर्देशित है। अंजन के भेद और उपयोग। सौविरांजन और रसांजन, ये दो प्रकार के अंजन स्वस्थ व्यक्ति में नेत्रों की स्वास्थ्य रक्षार्थ उपयोग किए जाते हैं। सौविरांजन जो होता है वो मृदु द्रव्यों से बनाते हैं और इसे प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। सौविरांजन इसका प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं और रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि में एक बार और रसांजन तीक्ष्ण गुणायुक्त होने से लेखन कारक होता है, इसलिए इसे 7 रात्रि में एक बार प्रयोग करते हैं। प्रयोग काल यहाँ बताया गया है। सौविरांजन प्रसादनात्मक होने के कारण प्रतिदिन दिन में प्रयुक्त किया जाता है। रसांजन तीक्ष्ण गुणयुक्त होने से 5 दिन में या 8 दिन में एक बार रात को करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में श्लेष्मा काल होने से अंजन की तीक्ष्णता का दुष्परिणाम नहीं होता है। अब अंजन लगाने में जो शलाका यूज़ होती है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि शलाका 10 अंगुल लंबी, मध्य भाग से धारण करने लायक, पतली और अग्रभाग फूलों की कली के समान होना चाहिए। शलाका को कौन कौन सी धातुएं, किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है इसके निर्माण में, तो है स्वर्ण, ताम्र और लौह। स्वर्ण कर्म प्रसादन, ताम्र से लेखन, लौह से रोपण। विधि क्या है? शलाका द्वारा अंजन द्रव्यों को लेकर आँखों की पलकों को हाथ के अंगुष्ठ और कनिष्ठिका अंगुली से पकड़कर आँखों के कनीनिक भाग से अपांग भाग तक लेप करना चाहिए। तीक्ष्ण अंजन करने के लिए 2 बार तथा प्रसादनांजन करने के लिए 3 बार शलाकाओं का उपयोग करना चाहिए। लाभ क्या क्या है? फिर से प्रिवेंटिव और प्रमोटिव बेनिफिट्स। प्रिवेंटिव बेनिफिट्स है अंजन कर्म आँखों में उत्पन्न होने वाली दाह, कंटू और मल का निर्हरण करता है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अंजन का प्रयोग करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है और वायु धूप को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। इसका प्रयोग करने से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। मोड ऑफ एक्शन, इरिटेशन टू आईलिड्स एंड कंजक्टाइवा होना चाहिए यहाँ पे, and conjunctiva enhances the circulation which increases the bioavailability of potency of drugs. Sustained drug release action because of mucosal cutaneous junction by which drug shows prolonged action. Drugs will have easy penetration because of rich circulation in conjunctiva, and drugs will get absorbed through episcleral vessels and perilimbal vessels and is released to aqueous flow of eye. Thus the potency of anjan dravya is dispersed uniformly throughout the eyeball. अब हम 9वां कर्म है नस्य कर्म। परिभाषा है औषधम औषध सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दियत इति नस्यम। औषधि अथवा किसी भी प्रकार का औषध सिद्ध स्नेह नासिका छिद्र द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, उसे नस्य कर्म कहा गया है। निरुक्ति है नासायाम प्रणीयमान नम औषधम नस्यम। पर्याय है नावन कर्म और नस्य कर्म। इसके भेद हैं 2, शिरोविरेचन नस्य और स्नेहन नस्य। शिरोविरेचन को फर्दर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, अवपीड़न, प्रधमन, शिरोविरेचन। और स्नेह नस्य के 2 प्रकार होते हैं, प्रतिमर्श नस्य और मर्श नस्य। आचार्य वाग्भट ने 4 प्रकार माने हैं, मर्श, प्रतिमर्श, प्रधमन और अवपीड़न। चरकानुसार त्रियमर्मीय सिद्धि अध्याय में कहा गया है नावन, अवपीड़न, क्षमापन, धूम और प्रतिमर्श नस्य।
नावन के दो प्रकार होते हैं, स्नेहन और शोधन। अपपीड़न के शोधन और स्तंभन, ध्यापन के रेचन, धूम के प्रयोग, स्नैहिक, वैरेचनिक और प्रतिमर्श। अष्टांग संग्रहकार ने स्नेह नस्य कर्म को मात्रानुसार 2 प्रकार में विभाजित किया है और विरेचन नस्य को 3 प्रकार में विभाजित किया है। स्नेहनस्य, मर्शनस्य और प्रतिमर्शनस्य। विरेचन नस्य में आता है अपपीड़न और प्रदमन। अपपीड़न में कल्क रूप में नस्य का प्रयोग किया जाता है और प्रदमन में चूर्ण रूप में नस्य का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। शिरोविरेचन, स्वस्थ व्यक्ति में दिनचर्या पालनार्थ प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण क्या होता है? नासा से स्नेह को वेग से खींचने पर स्नेह का कुछ अंश मुख तक पहुँच जाए, वह प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण कहा गया है, अथवा 2 बिंदु प्रतिमर्श नस्य की मात्रा मानी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह मात्रा उतनी होती है जिसके द्वारा अप्राकृतिक दोषों का प्रकोप न हो, अथवा तैल या स्नेह की उतनी मात्रा प्रतिमर्श नस्य में प्रयुक्त करना चाहिए जिससे कि वह निष्ठीवन में दिखाई न पड़े। प्रतिमर्श नस्यार्थ द्रव्य, अड़ु तैल और कटु तैल। नस्य की विधि, संहिताओं में बताए गए किसी एक स्नेह द्रव्य को स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक नासिका छिद्र में 2 बूंद मात्रा में डालना चाहिए। स्नेह का प्रयोग करते समय सिर एवं ग्रीवा को थोड़ा टेढ़ा करके अथवा पलंग पर लेटकर सिर एवं गर्दन को पीछे लेकर 2 बूंद डालना चाहिए। डालने के बाद सांस को पीछे खींचना चाहिए। स्नेह के बूंद मुख में आने पर थूकना चाहिए। नस्य काल क्या है? कफ प्रकृति पुरुष में प्रातः काल में, पित्त प्रकृति में मध्याह्न काल में, वात प्रकृति में सायंकाल में। स्वस्थ व्यक्ति में शीतकाल में मध्यांग में, शरद एवं वसंत ऋतु में पूर्वांग में, ग्रीष्म ऋतु में अपराह्न, वर्षादि ऋतु में सूर्य दर्शन के समय नस्य कर्म करना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार 14 काल हैं। वाग्भट के अनुसार 15 काल हैं। प्रातः काल मल त्याग करने के बाद, मूत्र त्याग के बाद, दंत धावन के बाद, और ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं कि किस टाइम के बाद नस्य डालने से क्या लाभ होता है। अंजन के बाद कवल ग्रहण, शिरोभ्यंग, व्यायाम, व्यवाय, भोजन, दीवा स्वप्न, अत्यंत हंसना, वमन कर्म, मार्गगमन, दिन के अंत में स्रोतशुद्धि और सुख निद्रा दायक होता है। प्रतिमर्श नस्य की कार्मुकता, नासा मार्ग से प्रयुक्त स्नेह सूक्ष्म स्रोत, श्रृंगाटक प्रदेश, संपूर्ण मूर्धा में व्याप्त, कंठ आदि अंगों के सिराओं में व्याप्त, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारोत्पादक समस्त दोषों को मस्तिष्क से अपकर्षण करता है। अब इसके लाभ पे आते हैं। शिर कफ का स्थान होने से स्वस्थ मनुष्यों के लिए स्नेह तैल ही प्रशस्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे कफ की वृद्धि करते हैं। प्रतिमर्श नस्य को नित्य सेवन करने से मर्श नस्य के समान गुणकारी है। जन्म से मरण पर्यंत कभी भी प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर से प्रमोटिव बेनिफिट्स और प्रिवेंटिव बेनिफिट्स। नेत्र, नासिका और कर्ण कभी भी व्याधिग्रस्त नहीं होते। सिर के बाल तथा दाढ़ी मूंछ अकाल में श्वेत और कपिल नहीं होते हैं। सिर के केश गिरते या झड़ते नहीं हैं, हेयर फॉल नहीं होता। चक्षु, कर्ण आदि ज्ञानेंद्रियां निर्मल तथा अधिक बलयुक्त होते हैं। प्रिवेंटिव बेनिफिट्स, मन्यास्तंभ, शिरोवेदना, अर्दित, हनुस्तंभ, पीनस, अर्धाववेदक, सिर का कंपन रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। गंडूश एवं कवल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गंडूश और कवल का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। गंडूश असंचारी है, कवल संचारी है। गंडूश में द्रव्य पदार्थों का प्रयोग होता है, कवल में कल्क का प्रयोग होता है। मात्रा गंडूश की 1 कोल है और कवल की 1 कर्ष। असंचार्यां तु या मात्रा गंडूशा सप्रकीर्तिता। औषधि द्रव्य या द्रव्य की जो मात्रा केवल मुख में रखी जाए तथा इधर से उधर न घुमाई जा सके, वह गंडूश कहलाती है। तत्र द्रवेण गंडूश, गंडूश धारण करने के लिए द्रव्यों का उपयोग किया जाता है।
वे द्रव्य क्वाथ, स्वरस, फांट, हिम, दुग्ध, जलादि भी हो सकते हैं। गंडूष का प्रमाण। द्रव्य में एक कोल या आधा कर्ष गंडूष का प्रमाण होता है। भेद 4 प्रकार है: स्नेहिक, शमन, शोधन, रोपण। प्रयोग विधि है: स्वस्थ व्यक्ति में वायु रहित स्थान, धूप में एकाग्र चित्त होकर सुखपूर्वक बैठकर गंडूष द्रव्य को मुख में धारण करना चाहिए। काला अवधि पे आते हैं, उस समय तक मुख में रखना चाहिए जब तक कि कपोल कफ से परिपूर्ण न हो जाए, नासा से स्राव न होने लगे, नेत्र से स्राव न होने लगे, मलीभूत कफ के द्वारा औषधि के गुण नष्ट न कर दिए जाएं। गंडूष द्रव्य स्नेहन, गंडूष द्रव्य, शमन, रोपण, शोधन। अब इन सब में किस किस टाइप के द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए उस पे आते हैं। मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त उष्ण औषधि द्रव्य से सिद्ध स्नेह या मांस रस, जल व दूध से गंडूष कर सकते हैं। शमन के लिए तिक्त कषाय मधुर रसों से युक्त शीत वीर्य औषधि द्रव्य, शीतोदक, छौद्र, क्षीर, इक्षुरस, घृत आदि। रोपण में कटु, अम्ल, लवण रस युक्त मध्य धान्य आम्ल यानी कांजी, गोमूत्र। शोधन गंडूष द्रव्य, जो द्रव्य लेखन छेदन गुण युक्त हो उस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए तिलकल्क उष्ण या शीत जल गंडूष, दंतहर्ष में तैल गंडूष, मासस गंडूष, घृत, क्षीर, मधु, धान्य आम्ल गंडूष का प्रयोग बताया गया है। गंडूष से लाभ। हन्वो बलम स्वर बलम वदनोपचय परः स्यात् परम रस ज्ञानम ने च रुचिरुत्तमा। प्रमोटिव बेनिफिट्स और प्रिवेंटिव बेनिफिट्स। हनु में बल की वृद्धि, स्वर में तीव्रता उत्पन्न होती है, जिह्वा स्वच्छ रहती है, रस का उत्तम ज्ञान होता है, अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। प्रिवेंटिव बेनिफिट्स हैं: मुख व कंठ में शुष्कता नहीं होती, होंठ फटते नहीं हैं, दांतों का नाश नहीं होता है, दंतशूल व खट्टी वस्तुओं के भक्षण करने पर भी दंतहर्ष नहीं होता है। कवल ग्रह पे आते हैं, इसकी परिभाषा है: मुखम संचार्यते या तु मात्रा स कवल स्मृतः। औषधि द्रव्य या द्रव्य जो कि मात्रा मुख में सुखपूर्वक इधर उधर संचारित हो उसे कवल ग्रह कहा जाता है। इसमें कल्क का प्रयोग होता है। कवल का प्रमाण: एक कर्ष। 4 प्रकार का होता है: स्नेहन, प्रसाधन, शोधन और रोपण।